नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विचार धारणा में, जहां हम ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कर्म ही असली पूजा है? क्या आपको पता है कि गीता का 3रा अध्याय हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाता है, कर्मयोग। कर्म का सही अर्थ क्या है? कर्मयोग को अपनाने से जीवन कैसे बदल सकता है? आज हम जानेंगे गीता के 3य अध्याय से 101 अमूल्य शिक्षाएं, जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। तो फिर चलिए। कर्म से बड़ा कोई योग नहीं है। बिना कर्म के जीवन अधूरा है। सच्चा योगी वही है जो अपने कर्म में लीन रहता है। जो कर्म से भागता है वह अपने भाग्य से भागता है। कर्म ही सच्चा धर्म है। जीवन में कर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं। जो सच्चे मन से कर्म करता है वह सदा प्रसन्न रहता है। अकर्मण्य व्यक्ति जीवन में कभी उन्नति नहीं कर सकता। ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो कर्मशील होते हैं। कर्म से बड़ा कोई तीर्थ नहीं, कर्म से बड़ी कोई साधना नहीं। कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो। फल पर ध्यान देने से कर्म कमजोर हो जाता है। कर्मवीर वही है जो बिना स्वार्थ के कार्य करता है। परिणाम की चिंता करने वाला व्यक्ति हमेशा बेचैन रहता है। सफलता और असफलता से ऊपर उठकर कर्म करें। जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है वह सबसे बड़ा योगी है। फल पर ध्यान केंद्रित करने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक जाता है। निष्काम कर्म करने वाला ही जीवन में सच्ची शांति पाता है। जो ईमानदारी से कर्म करता है उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। परिणाम पर अधिकार नहीं, लेकिन कर्म पर अधिकार है। कर्तव्य पालन करना ही सच्ची भक्ति है। अपना कर्तव्य निभाने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता। कर्तव्य का त्याग करना अधर्म है। स्वधर्म का पालन न करने वाला व्यक्ति सदा भ्रम में रहता है। कर्तव्य ही सबसे बड़ा धर्म है। जो अपने कर्तव्यों से भागता है वह अपने अस्तित्व से भागता है। अपने कार्य को सही तरीके से करना ही सबसे बड़ी पूजा है। दूसरों के कर्तव्य को अपनाने से भ्रम बढ़ता है। समाज को विकसित करने के लिए हर व्यक्ति को अपना कर्म निभाना चाहिए। जो अपने कर्म को प्रेम से करता है वह हमेशा खुश रहता है। समाज कर्म के आधार पर चलता है। सभी का कर्म समाज की उन्नति में सहायक होता है। परिश्रम ही समाज का आधार है। जो समाज में कर्मयोग अपनाता है वही आगे बढ़ता है। सही कर्म से ही सही समाज बनता है। कर्म में कुशलता ही सच्चा योग है। योग का अर्थ सिर्फ ध्यान नहीं, कर्म भी है। सच्चा योगी वह है जो अपने कर्म को सही तरीके से करता है। ईश्वर की सेवा भी कर्म के द्वारा की जा सकती है। जो बिना लोभ के कर्म करता है वह सबसे बड़ा योगी है। जो मेहनत करता है उसे सफलता जरूर मिलती है। अच्छे कर्म का परिणाम हमेशा अच्छा होता है। जो आज मेहनत करता है वह कल सुख पाता है। धैर्य और कर्म साथ हो तो सफलता निश्चित होती है। परिश्रम से बड़ा कोई धन नहीं। जीवन में संतुलन बनाए रखना भी एक कर्म है। कर्म और विश्राम का सही संतुलन जीवन को सफल बनाता है। जो अपने कर्म में लीन रहता है वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। जो सही तरीके से काम करता है उसे जीवन में कभी पछताना नहीं पड़ता। हर स्थिति में शांत और स्थिर रहना भी कर्मयोग का हिस्सा है। जो व्यक्ति कर्म करता है लेकिन उसमें फंसता नहीं, वही मुक्त होता है। कर्म का सही उपयोग जीवन को सुंदर बना सकता है। परिश्रम और संतोष साथ चलें, तभी जीवन में सुख आता है। कर्म करने वाला कभी अकेला नहीं होता, ईश्वर हमेशा उसके साथ होते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को हृदय से निभाता है
वह सच्चा कर्मयोगी होता है। समाज कर्मशील व्यक्तियों से ही उन्नति करता है। जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है वह समाज के लिए प्रेरणा बनता है। कर्म का सही मार्ग अपनाने से समाज में सुधार आता है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए कर्म करता है वह स्वार्थी होता है। सच्चा कर्मयोग वही है जो समाज और स्वयं दोनों का भला करे। कर्मयोग केवल खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए होता है। समाज में अच्छाई फैलाने का सबसे सरल मार्ग कर्मयोग है। सच्चा नेता वही है जो कर्मयोग के सिद्धांतों का पालन करता है। कर्म ही समाज का आधार है। अगर कर्म नहीं तो समाज नष्ट हो जाएगा। सही कर्म करने से समाज में शांति और समृद्धि आती है। कर्म करने वाला व्यक्ति आत्मा से जुड़ जाता है। सही कर्म करने से आत्मा को शुद्धि मिलती है। कर्म आत्मा की साधना है जो इसे शुद्ध और शक्तिशाली बनाती है। जो निष्काम कर्म करता है उसकी आत्मा सदा शुद्ध रहती है। आत्मा का विकास तभी होता है जब कर्म पवित्र होते हैं। कर्मशील व्यक्ति को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। आत्मा का परम लक्ष्य निष्काम कर्म करना है। ईश्वर वही हैं जो अपने भक्तों को कर्म के माध्यम से आशीर्वाद देते हैं। आत्मा का उत्थान कर्म से ही संभव है। जो कर्म को आत्मा की सेवा समझकर करता है। सच्ची सफलता केवल कर्मयोग से ही प्राप्त होती है। जो व्यक्ति मेहनत करता है वह सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। सफलता केवल प्रयास करने वालों को ही मिलती है। जो असफलता से डरता है वह कर्मयोगी नहीं बन सकता। कर्म करने वाला व्यक्ति हमेशा आशावान रहता है। जो अपने कार्य को ईमानदारी से करता है वह कभी असफल नहीं होता। सफलता और असफलता से ऊपर उठकर कर्म करना ही सच्चा योग है। ईश्वर भी उसी को सफलता देते हैं जो मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। सही दिशा में किया गया कर्म ही वास्तविक सफलता दिलाता है। सफल व्यक्ति वही है जो मेहनत और समर्पण के साथ कार्य करता है। कर्म करने वाला व्यक्ति हमेशा शांत रहता है। मन की शांति निष्काम कर्म से प्राप्त होती है। जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के कर्म करता है उसे मानसिक संतुलन प्राप्त होता है। ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है कर्मयोग के माध्यम से आत्मिक शांति। कर्म से जुड़ा व्यक्ति हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। जो व्यक्ति निरंतर कर्म करता है वह कभी तनाव में नहीं रहता। शांत मन और कर्मशील जीवन ही वास्तविक सुख है। जो कर्म को ध्यान के रूप में देखता है उसे आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। कर्म करने से आत्मिक संतोष प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म ही सच्ची साधना है। जो व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो बिना स्वार्थ के कर्म करते हैं। ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं। सच्चा भक्त वही है जो कर्म को भक्ति के रूप में करता है। कर्म से जुड़ा व्यक्ति ही भगवान के करीब होता है। कर्म को ईश्वर की सेवा मानकर करने वाला व्यक्ति ही सच्चा योगी होता है। श्रीमद् भगवद गीता का 3 अध्याय हमें सिखाता है कि कर्म ही असली पूजा है। सही कर्म करने वाला व्यक्ति ही सच्चा योगी और सच्चा भक्त होता है। याद रखें, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही श्री कृष्ण का संदेश है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अच्छे विचारों के साथ। जय श्री कृष्णा।